उस दिन ये देश सेकुलर भी नहीं रहेगा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, जब तक बच्चे पैदा करते रहो, तब तक 5-5 बच्चे गोद में पैदा करते रहो। क्या तरीका वो आज ही चैनल से डिसाइड हो जाए कि हम सबके 2 बच्चे होने चाहिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। इस हफ्ते ये देश है हमारा में धर्म वीरों की बात होगी। ये ऐसी ब्रिगेड है जो हर मुद्दे पर धर्म का खाड लेकर मैदान में कूद जाती है और धर्म पर इनकी सोच भी एक तरफा होती है, क्योंकि दशकों तक रोजा इफ्तारी से किसी को परेशानी नहीं हुई, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही नवरात्रि पर और रामनवमी को भव्य तरीके से मनाने का ऐलान किया तो एक पूरा इकोसिस्टम विरोध का झंडा लेकर मैदान में कूद पड़ा और आरोप लगाया गया कि योगी सरकार सिर्फ हिंदुओं के हित देख रही है, दूसरी कौमों का ध्यान नहीं रख रही है। अखिलेश यादव ने तो तंज करते हुए ट्वीट किया कि 1 लाख से क्या होगा, कम से कम 10 करोड़ रुपए देने चाहिए। इतना ही नहीं, यह ऐसा इकोसिस्टम है जो गैंगस्टर्स में भी धर्म की गिनती कर लेता है। जब अतीक और मुख्तार जैसे कुख्यात गैंगस्टर्स पर एक्शन होता है तो अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। तो आज ये देश है हमारा में जनता जनार्दन के बीच इन्हीं धर्म वीरों पर, दोबारा ध्यान रखिए, इन्हीं धर्म वीरों पर एक बड़ा संवाद होगा। स्वागत है आपका ये देश है हमारा में वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। योगी सरकार ने राज्य के हर जिले में रामनवमी और चैत्र नवरात्र मनाने का फैसला क्या किया, एक ब्रिगेड बेचैन हो गई। लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। ये एक तरफा ऐलान है। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। सरकार 1 लाख नहीं, हम समाजवादियों ने मांग की कम से कम 10 करोड़ रुपए जिलाधिकारी को देने चाहिए, जिससे सभी त्योहारों को मनाया जा सके अच्छी तरीके। लेकिन मामला सिर्फ चैत्र नवरात्र का नहीं, गैंगस्टर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई से भी कुछ लोगों को ठेस पहुंची, तो वो धर्म का कार्ड लेकर मैदान में कूद पड़े। मुसलमान को मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं। देश का इतिहास झांके तो पहले भी सरकारी स्तर पर इफ्तार जैसी दावतें होती थी, लेकिन चैत्र नवरात्र को लेकर इस बार इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? तो आज इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस। आप देख रहे हैं आर पार और एक बार फिर जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहा है? जाने माने कथावाचक लंबे अरसे बाद स्टूडियोज में आ रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। मेरे साथ जुड़ रहे अंसार रजा, ये भी लंबे अरसे बाद आज हमारे स्टूडियोज में है, तो जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। मौलाना साजिद रशीदी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। चलिए शुरुआत इस चर्चा की कर लेते हैं आपके साथ साजिद रशीदी, और मैं 50 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं योगी की गवर्नमेंट पर कि ये एक तरफा निर्णय करते हैं, एक तरफा फैसले करते हैं, इन आरोपों में कितना दम है? 50 सेकंड आपके। पहली सरकारें रोजा इफ्तार करती थी तो बीजेपी विपक्ष में थी,
इनको आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई इन्होंने। आज अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ इतना कहा है कि ये कम है, ज्यादा कर देना चाहिए। इस पर ऐतराज वाली जैसी कोई बात नहीं है। रोजा इफ्तार को लेकर जिस तरह रामनवमी और रोजा इफ्तार को देखा जा रहा है कि साहब रोजा इफ्तार पहले होता था, कोई भी मुस्लिम जमात, कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु उस वक्त रोजा इफ्तार के हक में नहीं था, क्योंकि वो भी सियासी होता था, सियासी पार्टियां करती थी, अपने वोट बैंक के लिए करती थी। आज ये रामनवमी के मामले में जो कुछ हो रहा है, सपा की पार्टी या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो रोजा इफ्तारी करती थी वो नाटक और पॉलिटिकल एजेंडा था, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं? ना तो मैंने नाटक बोला और ना मैंने एक पार्टी का नाम लिया। आप अपनी बात मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने ये कहा, आपने बोला कि तब वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए करते थे, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि क्योंकि ये सपा करती थी, कांग्रेस करती थी, बसपा करती थी। जवाब दीजिए मेरे भाई जी। मैंने ये कहा कि वो सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए करती थी, वोट बैंक के लिए। आज भी रामनवमी पर जो कुछ हो रहा है वो भी वोट बैंक है। ठीक है, इसको दूसरे नजरिए से क्यों देखा जा रहा है कि ये धर्म का काम है और वो अधर्मी काम था? ये भी पॉलिटिकल है, वो भी पॉलिटिकल था, मेरा मानना ये है। तो इस पर वावेला नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए कोई काम करती है, जैसे कहा जाता है कि साहब मनमोहन सिंह, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कहते हैं कि ये एक तरफा ऐलान है। बिल्कुल एक तरफा ऐलान है, इसमें कौन सी दो राय है? शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। मतलब ये एक तरफा ऐलान नहीं है। जब रामनवमी पर आप दे रहे हैं तो एक तरफा ही हुआ ना, एक तरफा है। आपने ये तो नहीं कहा कि भाई जो पर इसमें मुसलमानों को ईद आ रही है आगे या रमजान इफ्तार पार्टी करेंगे हम लोग, ऐसा इसमें मुसलमानों को मिटाने और खत्म करने जैसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए जहां तक मुसलमानों को मिटाने की बात है, मुसलमान इस देश से मिट नहीं सकता। मुसलमान इस देश की जान है, इस देश की आन है, इस देश की शान है, और मुसलमान ने इस देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी। ये पूछिए उनसे, मैं उनका कोई तर्जमान तो हूं। जी जी, मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। शिवम त्यागी, 40 सेकंड आपके पास है। एक तरफा ऐलान है और क्या आपको लगता है कि सरकार का कोई धर्म होना चाहिए? मुसलमानों के लिए हो तो चमत्कार और हिंदुओं के लिए वही काम हो तो भ्रष्टाचार। मतलब इनको इतना दर्द है इस बात से। आप मुझे एक चीज बताइए, ये मेरी तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात हो गई। जब रोजाना इफ्तारी में वहां पर बिरयानी और खजूर चलते थे, इन्होंने कभी नहीं कहा। आज इनको कह रहे हैं कि तो बिल्कुल एक तरफा है। हिंदू ने कहा क्या कभी? आप करते थे, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन अब इस पर आते हैं, ये सिर्फ इतना नहीं है। इस देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को किस किस तरीके से फायदे दिए जाते हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार अभी नहीं है। एग्जाम्पल, 64% लोग हैं तेलंगाना में हिंदू, वहां पर आज भी मौलानाओं को, मौलवियों को, मुअज्जनी को 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है। किसी पुजारी को मिलती है क्या? पूछे, नहीं मिलती। दिल्ली में 81% हिंदू रहते हैं, यहां पर भी मौलाना और मुअज्जिनों को तनख्वाह मिलती है, लेकिन पुजारी को मिलती है क्या? और लेकिन मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट, लेकिन इनको हमारे 1 लाख रुपए अगर पूजा को, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, क्या सरकार का धर्म होना चाहिए? मौलाना अंसार रजा, ना जवाब नहीं, पहली दौर की बातचीत है, सब 50-50 सेकंड अपनी बात रखें। मौलाना अंसार रजा, क्या सरकार का कोई धर्म होना चाहिए? अंसार रजा जी, पहली बात तो यह क्लियर होना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या हिंदू राष्ट्र है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। आपको क्या लगता है? सुनिए, नहीं, हम तो अपने संविधान पर भरोसा करते हैं, हमें तो अपने भारत के संविधान पर भरोसा है, तो हम तो हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क मानते हैं। अब कौन क्या मानता है वो अलग चीज है। अब दुनिया भर की सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने आते ही साथ फौरन, चूंकि एक आदमी की फितरत होती है कि हिंदुओं को भड़काया कैसे जाए। आप एक बात बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख रुपए पर जिले का ऐलान किया है, आप एक मुसलमान बताओ जिसने ऑब्जेक्शन किया हो कि आपने क्यों दिया? हमें क्या एतराज है यार? आपकी एक की जगह 10 दे दो, हमें क्या एतराज है? रमजान में जो अफ्तार होता था, रोजा अफ्तार करती थी सोनिया गांधी, इंतजार होता था लालू यादव का। मैं मुसलमान कहां से आ गया उसमें? रोजा अफ्तार कर रही ममता बनर्जी, इंतजार हो रहा देवगौड़ा का, मुसलमान कहां से आ गया? क्या देवगौड़ा रोजा रखे हैं, कि सोनिया गांधी रोजा रखे हैं, कि लालू यादव रोजा रखे हैं, क्या आपके सपा के अध्यक्ष रोजा रखे हैं आप? और हम तो एक बात कहते हैं कि सियासी रोजा अफ्तार, तो अखिलेश जी की जो ताज होटल में इफ्तारी हुई थी उसमें आप नहीं गए थे? सर, वो ताज में करें कि ताज मानसिक में करें, हमारे बाप का क्या जा रहा है सर? वो कहीं भी करें, उनके पास पैसा है, उनका बाप छोड़ गया है, वो करें, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन मसला यह है कि मुसलमानों का वोट भी चाहिए अखिलेश यादव को, और खड़े भी नहीं होंगे मुसलमानों के साथ। यह भी तो प्रॉब्लम है ना।
अब जहां तक सवाल खड़े होने के लिए उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन को छोड़ा हुआ है, वो खड़े होते हैं। अखिलेश जी ना भी स्पष्ट रूप से बोले, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन बोल देते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, मैं शफीकुर रहमान का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपने देश का प्रवक्ता हूं। आप देश की बात मुझसे कीजिए। शफीकुर रहमान बर्क को अपनी सीट जीतनी है, तो ये सारी चीजें हम तो आज तक अखिलेश यादव ने आज तक हमारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि शफीकुर रहमान बर्क ने चौथी मर्तबा सांसद हैं, आज तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम किया हो तो बताएं ना, चाहे हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए। खाली भड़काऊ भाषण जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदू करते रहते हैं, शफीकुर रहमान बर्क मुसलमान करते रहते हैं। ठीक है, सब अपनी राजनीति रोटी के सीख रहे हैं। जी जी जी। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि राजकुमार भाटी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रेम शुक्ला से जवाब लूं। कई बारी दिल की बात बोल देनी चाहिए, लेकिन अब मैं मतलब जी इस वक्त पूरा देश कंफ्यूज है। अगर आप हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस वक्त पूरा देश कंफ्यूज है जो हो क्या रहा है। अच्छी बात आपने बोली। अब राजकुमार भाटी, अब आप ही से सवाल मैं पूछता हूं, आपको मुसलमान का वोट भी चाहिए लेकिन दिखना भी चाहते हैं, दिखे भी ना। ये तो ये है कि खबर चला भी लीजिए लेकिन पता ना लगे। नहीं, अगली बार अंसार रजा को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्क के सामने चुनाव लड़ना चाहिए। वो काम नहीं करा रहे हैं, ये वो काम कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर वो काम नहीं करा रहे हैं तो उन्हें वोट नहीं देगी जनता, उनके उसमें आप जाओ। लेकिन जो आपने शुरुआत की, धर्मवीर शब्द इस्तेमाल किया आपने, अगर इस देश में सब लोग धर्मवीर बन जाएं और सब धर्म का पालन करने लगें तो बहुत सुंदर देश हो जाएगा। धर्म का पालन ही तो हम नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन कर रहे हैं कौन? शफीकुर रहमान बर्क। अब एक व्यक्ति पे आप डिबेट टिका दोगे। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। एम्बैरेसिंग है मतलब वो आपके लिए, कबीर का एक दोहा है, साईं सेती सांच चल औरा सो सुध भाई, भावे लंबे केस कर भावे धोनी मुड़ाई। ईश्वर की तरफ नजर रखो और सबसे मोहब्बत रखो जी। फिर चाहे तुम सिर घोट मोट करवा लो या लंबे बाल दाढ़ी बढ़ा लो, तिलक लगाओ या नमाज पढ़ो, घंटी बजाओ, पूजा करो, कुछ करो। एक दूसरा दोहा भी है उनका कि कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ईश्वर तो हमारे पीछे पीछे आएगा अगर हमारा मन साफ है। हमारे मन साफ नहीं है। अभी आपने एक चीज और पूछी थी कि सरकार का कोई धर्म होना चाहिए। सरकार का धर्म होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बीमार को दवाई मिले अस्पताल में, हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, पुलिस रिश्वत ना ले, सबको चलने फिरने के साधन मुहैया हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी रेल हो, अच्छी बिजली हो। यह सरकार का धर्म है। और कोई सरकार अगर इस धर्म को छोड़ के किसी और धर्म के साथ जा रही है तो इसका मतलब वो धोखा दे रही है लोगों को। नंदन जी के साथ डिबेट को फिर मैं ओपन करूंगा। प्रेम शुक्ला जी सवाल ये है, वो कह रहे हैं सरकार का धर्म होना चाहिए लेकिन हिंदू मुसलमान ना हो, लोगों का कल्याण धर्म हो। निश्चित तौर पर सरकार का धर्म मानव धर्म है, सेवा का धर्म है, राष्ट्र धर्म है, वो होना ही चाहिए और वही सरकार का धर्म है। और सरकारें जब चलती हैं तो संस्कृति और सभ्यता का संवर्धन भी ये सरकार का धर्म है। और संविधान निर्माताओं ने अगर संविधान की पहली प्रति में प्रभु रामचंद्र जी की तस्वीर रखी तो क्या वो सेकुलर नहीं थे? क्योंकि वो जानते थे कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन राम राज्य की संस्थापना के लिए कर रहे थे और योगी जी महात्मा गांधी की वो जो राम राज्य की संकल्पना थी उसको साकार करने की दिशा में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। तो ये तो यही मानव धर्म है। लेकिन डिसीजन एक तरफा है, यानी नवरात्र मनाया जाएगा, रामनवमी मनाई जाएगी, हाँ? और उसके साथ साथ अतीक और मुख्तार पर कार्रवाई होगी। तो विरोधी कहते हैं कि एक तरफा ही होता है सब कुछ। भाई रामनवमी तो यही प्रेरणा देती है कि दैत्यों का वध होना चाहिए, अनाचारियों अत्याचारियों का वध होना चाहिए। यही तो राम का संदेश है। तो जो दैत्य कुल हैं, जो मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत संविधान सम्मत कार्रवाई करना, यह तो मानव धर्म है, यह राष्ट्र धर्म है। और योगी जी जो है उस सेवा धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। जी, अब मैं देवकीनंदन ठाकुर जी के बात करता हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी, यह सरकार सेकुलर नहीं है, आरोप यह लगता है। क्या आपको लगता है कि अगर रामनवमी के लिए खर्चा सरकार करेगी, अगर चैत्र नवरात्रों के लिए खर्चा सरकार करेगी तो सरकार सेकुलर कैसे रहेगी? संविधान में तो आप भी बिलीव करते होंगे। उत्तर प्रदेश में आबादी किसकी ज्यादा है? आदमियों की। देखिए, आप जब बोल रहे थे तब हम नहीं बोल रहे थे। आपने सवाल पूछा, नहीं, आपसे तो किया ही नहीं। मैं आपके बीच में कतई नहीं बोल रहा, आपसे तो सवाल पूछा, आपसे किया ही नहीं।
वो तो जिसे देवकी जवाब आता हो वो दे दे, और कोई दे नहीं रहा था। नहीं, अब जिसे आएगा वही तो देगा। आपके दोहों का उत्तर भी हम उत्तरों दोहे से ही देंगे, आप घबराइए नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सनातनी रहते हैं। ये गलत तथ्य है एकदम। एक पहले अपनी बात सबसे ज्यादा सनातनी रहते हैं। ठीक है, अपनी बात को रखें, आपकी आपने और वो भी रखें। भगवान श्री राम को मानते, भगवान श्री राम को मानते, और भगवान श्री राम कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदर्शरथ अजर बिहारी। वो मंगल को प्रदान करने वाले भगवान हैं। और सनातनियों का जो सबसे बड़ा नववर्ष है, जो प्रारंभ हम लोगों का नववर्ष होता है, वो चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि से प्रारंभ होता है। और अगर रामायण जिले जिले में पढ़ाने का कार्य एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो रामचरितमानस का जब पाठ होगा तो रामचरितमानस से मनुष्य सीखेगा क्या? कि हाउ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट आवर सोसाइटी। हम अपने समाज का सम्मान कैसे करें, हम अपने माँ बाप का सम्मान कैसे करें, हम अपने शास्त्रों का सम्मान कैसे करें, हमें किसके आगे, साधु संतों के आगे कैसे बोलना चाहिए, ऐसा गुण कहां से सीखें, ये हमें रामायण सिखाती है। अगर ये गुण सिखाने के लिए रामायण का पाठ उत्तर प्रदेश सरकार जिले जिले में करा रही है, तो जिन्हें सपूत पुत्र चाहिए वो रामायण के पाठ में इन्वॉल्व हो, और जिन्हें कपूत चाहिए वो न जाए। कौन जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी आजकल बहुत बड़े धर्मवीर हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जब से मैंने रामचरितमानस के खिलाफ बोलना शुरू करा है, अब उसको कोई पढ़ नहीं रहा, इसलिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी चाहते हैं कि सब पढ़े, तो जबरदस्ती पाठ कराया जा रहा है। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहूंगा कि वो भी आजकल बहुत ज्यादा रामायण पढ़ रहे हैं, जब से उन्होंने बोला है, और वो रामायण का पाठ ज्यादा कर रहे हैं। और उनके बोलने के बाद जो बच्चे रामायण का पाठ नहीं करते थे, वो भी ज्यादा करने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, जिस समय उन्होंने पहला वक्तव्य रामायण के ऊपर दिया था, मैंने 7 दिन लखनऊ में रह के उनसे मिलने का प्रयास किया। आपके चैनलों को भी बाइट दी कि वो मुझे मिलने का समय दें, मैं उनको बताऊंगा रामायण क्या सिखाती है, पर उन्होंने समय नहीं दिया। क्यों? राजकुमार भाटी आपके बगल में खड़े हैं, उनकी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने प्रमोट कर दिया जब से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में ये बोलना शुरू करा। मिलवा देंगे इनको आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, हम ये नहीं देखते कि सनातन ये नहीं है। 7 दिन सबका स्वागत है। 7 दिन दरवाजे पे बेल बजाते रहे, दरवाजा खुला ही नहीं। टीवी चैनलों में आके दरवाजे खुल जाते हैं। राजकुमार भाटी नहीं, मैं एक टिप्पणी करते हुए बहुत विनम्रता से, मैं अब भी अपनी बात पे अड़िग हूं कि धर्म बहुत बड़ी चीज है, और धर्म के में आस्था हर किसी की होनी चाहिए, और हमें अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन जब धर्म के नाम का हम पाखंड करते हैं और धर्म का दुरुपयोग करते हैं, मैं बताता हूं। अभी 2 वक्तव्य आए, एक तो शुक्ला जी ने दिया कि राक्षसों का वध होना चाहिए, दूसरा उन्होंने दिया कि सनातनी ज्यादा हैं। इसका मतलब राक्षस कौन है और उसका वध कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? ये शुक्ला जी करेंगे। राक्षस शब्द संविधान में कहीं है? दैत्य है ना, जो दुराचारी वही दैत्य है। आईपीसी में दुराचारी दैत्य। अब दैत्य कौन है भाई? ये क्या करेंगे? जो दुराचारी है, अनाचारी, अपराधी है। नो, होना ही चाहिए। दैत्य एक रेस थी उस समय की? नहीं, कभी नहीं। दैत्य कहीं और से नहीं आते थे, दैत्य हवा में नहीं उड़ते थे। भाई रामचरितमानस को तो बुरा भला कह रहा है, ये बड़ा सवाल है व्यूअर्स। जिसने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, जलाई, जिसने रामचरितमानस के बारे में गलत बात करी, वो कौन है आपकी नजर के अंदर? मुख्तार अंसारी कौन है? अतीक अहमद कौन है? रामचरितमानस और रामायण का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, और जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि मैं उससे बहुत शिक्षा लेता हूं, 10, 20, 50 चौपाई सुना भी सकता हूं। हमारी रामचरितमानस कहती है कि बैरहु न करे न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता को खोई। बैर करे काहू सन कोई। यस, राम प्रताप विषमता खोई, राम कृपा सब नर करही। राम प्रताप शब्द है, राम प्रताप विषमता खोई, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि निज धर्म निरत श्रुत नीति। यानी कोई विषमता खत्म हो गई है। इमोशन ना हो जाए भाई, ये रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। अब ये तो समस्या नहीं, हमारी राय नहीं, प्रमोशन हो गया, हमारी राय नहीं सुनेंगे, हमारी राय नहीं सुनेंगे, प्रमोशन हो गया चलाने वाले का। इन्हें केवल लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना, देखो ये है सनातन विरोधी, ये है हिंदू विरोधी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भ्रम पैदा करा नहीं करा? मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ना तो योगी जी की इस घोषणा का विरोध किया है,
क्या वो रामचरितमानस करा? आपने तो तंत्र कस दिया, 10 करोड़ देने चाहिए। दुर्गा सप्तशती जी, कराएं। जी, जी। लेकिन हमारी मांग तो है हमारी जाति जनगणना करा दें और हमारे 10 करोड़ देने चाहिए, ये 10 करोड़ देने चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल लूंगा आगे, ये कह रहे 10 करोड़ देने चाहिए, कम दे रहे हैं आप लोग। जी ऐसा है, इनकी सरकार में 100 करोड़ देते थे, इसलिए 10 करोड़ मांग रहे हैं। 100 करोड़ कितना देते थे पूछिए ना भाई राम। मैंने तो रिसर्च करी, अब मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, मैंने तो रिसर्च करी है, 1 रुपए नहीं देते थे। नहीं सुन लीजिए जी, कुंभ का ऐसा आयोजन किया था कि अमेरिका रिसर्च करने के लिए आया, और इतने लोग मर गए थे। आयोजन किया प्रयाग रेलवे स्टेशन पर जो है कुचल कर मारे लोग, आजम खान जैसे व्यक्ति को दिया और उसका दुष्परिणाम प्रयाग में कुंभ में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हुआ। बढ़िया लेक्चर देगा जो आपने गंगा की सफाई का विरोध कर दिया हो, उन्होंने तारीफ की गंगा की सफाई का विरोध किया हो, गंगा की सफाई रोक दी हो, और जिस व्यक्ति के जमाने में मुख्यमंत्री होते हुए भी गंगा स्नान करने में श्रीमान अखिलेश यादव को संकोच हुआ और योगी जी के आयोजित अर्ध कुंभ में डुबक करना है। इसी सबको पता है कि कुंभ का आयोजन। एक बात जी जी, दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं 10 करोड़ देना चाहिए, अरे इनके जमाने में तो गोंडा में जो है जब वहां रामनवमी का जुलूस निकलता था, वो प्रतिबंधित हो जाता था कि मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। जो रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते थे, वो कह रहे हैं 10 करोड़ देना चाहिए। ये व्यंग कस रहे हैं, और इनके व्यंग कसने पर उत्तर प्रदेश की राम भक्तों की जो जनता है, वो निश्चित तौर पर ऐसे रामद्रोहियों को, जो रामद्रोह करने पर कोसने से गाय नहीं मरती। कौवा कितना कोस हो, गाय नहीं मरती। अच्छा, गाय के कोसने से कुछ नहीं हो रहा। आप कोसने जाओ, कुछ नहीं हो रहा। मैं पब्लिक से भी सवाल लूंगा, मैं पब्लिक से भी सवाल लूंगा। लेकिन अंसार रजा, मैं आपकी बात आता हूं, आपको तो भाजपा डिक्लेयर कर दिया है अभी कुछ देर पहले, ऐसा कब हुआ? तो साहब ऐसा ये कैसे हुआ? ये देश है, किसी को भी कुछ भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब मैं देवकी नंदन ठाकुर साहब बहुत दानिश्वर आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। आज एक बात सुनकर के मुझे दिल से तकलीफ हुई है कि उन्होंने 7 दिन तक स्वामी प्रसाद मौर्य से वक्त मांगा, उनकी बैल बजाते रहे, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ठाकुर साहब, आप मुझसे बड़े हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक मतलब ईडी के 2 आदमी ले जाइए, अगर दरवाजा टूट ना जाए तो आप कहना। क्या ले जाऊं? ईडी के 2 आदमी। ये कहां से लेके जाएंगे? मैं साहब एक धर्मगुरु हूं, मैं कोई सरकार में थोड़ी बैठा हूं। सर सब कुछ आपके हाथ में है। आप लोगों के हाथ में है सर। अपने आप दरवाजा खुल जाएगा सर, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा। अरे अब ईडी वाले भी पहुंच गए तो भी हम पे ब्लेम करोगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है व्यूअर्स, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये देश है हमारा जारी है। अभी भी जब अतीक और मुख्तार क्या बुलडोजर चलता है तो आपकी पार्टी के नेता आगे आके बोलते हैं मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। नहीं कहा आपने, उनका बेटा गोली चला रहा है और उनका बेटा जबरदस्ती मत करो। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। दुनिया भर में 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल हर घर में ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि हर साल घर में एक नया मोबाइल आ जाता है और पुराना अलमारी में रख दिया जाता है। नए जिलों के ऐलान के साथ ही जश्न जारी है। दूदू पंचायत समिति को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे ही जिला मुख्यालय बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद दूदू ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में बम मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं प्रशासन ने सेना को सूचना दी। जैसलमेर शहर से एयरपोर्ट जाने वाली रोड के पास बम मिला है। जालौर में भीनमाल को जिला नहीं बनाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। आपातकाल बैठक में भीनमाल विधायक का विरोध किया और विधायक पूराराम के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आज मांडल के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन और ट्रॉमा वार्ड का उद्घाटन किया। इसके बाद न्यूज 18 से खास बात करते हुए सीएम द्वारा शाहपुरा को जिला बनाने का आभार व्यक्त किया गया। करौली में चंबल नदी में पद यात्रियों के लापता होने के मामले में 2 लोगों का शव बरामद हुआ है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि करीब 17 लोगों का जत्था पद यात्रा कर कैला देवी जा रहा था। टीम ने 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। जोधपुर के सतलाना गांव से रिश्ते कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। राजतालाब थाना क्षेत्र के प्रगति नगर कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते 22 वर्षीय युवक ने निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राजा तालाब थाना पुलिस को सूचना दी। बीकानेर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। ओपीडी इमरजेंसी सभी का पूरा शटडाउन किया गया। चिरंजीवी योजना समेत तमाम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया गया। कल जयपुर में आमरण अनशन शुरू होगा। 20 मार्च से बीकानेर में क्रमिक अनशन की शुरुआत होगी। पककर तैयार हुई गेहूं की फसल पर बारिश और बर्फबारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि हजारों बीघा भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं फसलों के नुकसान के बाद अन्नदाता के चेहरों पर मायूसी छा गई। अमर जौहर बलिदान को प्रेरित जौहर श्रद्धांजलि समारोह के तहत जिला मुख्यालय पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा महाराणा भोपाल नोबल छात्रावास से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई दुर्ग स्थित पता प्रकाश प्रांगण में संपूर्ण हुई। सादुलपुर सरकारी स्कूल में महिला टीचर से प्रिंसिपल द्वारा छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते गांव सांखों के ग्रामीणों ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश प्रकट किया और स्कूल प्रिंसिपल के स्थानांतरण की मांग की। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा भाटड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। किसान खेतों में काम कर रहा था, उसी समय बिजली गिरी। हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी रामरत्न ने हनुमानगढ़ टाउन थाने के पुलिसकर्मियों पर सिविल वर्दी में घर में घुसकर दुर्व्यवहार करने का और मोबाइल फोन तोड़ने का आरोप लगाया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवार सौंपकर रामरत्न ने न्याय की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ के अरनौद में नगर पालिका बनाने की लंबे समय से मांग पूरी नहीं होने से अरनौद सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा में दलोट को नगर पालिका की सौगात दी। इसको लेकर आज अरनौद में सभी सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। लेक सिटी उदयपुर में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने लगी। अचानक हुए इस मौसम के बदलाव में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बरसात के बाद ओलावृष्टि होने से तापमान में भी गिरावट हुई। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स की चकाचौंध भरी जिंदगी और हथियारों के साथ अपलोड की गई फोटोज युवाओं को आकर्षित कर रही है। यह हम नहीं बल्कि झुंझुनू पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं। टोंक जिले के टोडा राय सिंह सरकारी कॉलेज में तालाबंदी का छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्या संबल योजना में लगाए गए टीचर्स को हटाने के बाद छात्रों ने विरोध कर टीचर्स को फिर से लगाने की मांग की। बाड़मेर में आज भव्य शोभा यात्रा के साथ थार महोत्सव का शुभारंभ हो गया। गांधी चौक में इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा में सबसे आगे सीमा सुरक्षा बल का कैमल टैटू दस्ता पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र रहा। दौसा में 4 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले 2 नाबालिग पर लगा है। पहले तो मासूम को किडनैप किया, फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। धौलपुर के सरकारी स्कूल में स्टेशनरी की खरीद फरोख्त में धांधली का मामला सामने आया है। जैसे ही ग्रामीणों को गड़बड़ झाले की भनक लगी, स्कूल में पहुंचकर जोरदार हंगामा किया गया। झालावाड़ जिले की मनोहर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 675 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक तस्कर युवक को गिरफ्तार किया है। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स फिर से सड़कों पर उतरे हैं। विज्ञाननगर पुलिया के नीचे धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं। तमाम निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर सरकारी योजनाओं का भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर्स धरना स्थल पर ही नारेबाजी कर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। राजसमंद में सड़क का हाल बेहाल है। खासकर पुठौल गांव में बस स्टैंड से पवन चक्की तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां पर लंबे समय से सड़क पर डामरीकरण का काम नहीं हुआ है। सीकर पहुंचने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जगह जगह स्वागत उनका किया गया। दरअसल सीकर के संभाग और नीम का थाना को जिला बनाए जाने को लेकर डोटासरा का अहम योगदान माना जा रहा है, जिसके बाद सीकर की सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री गंगानगर में प्रस्तावित नहरबंदी को लेकर जलदाय विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नहरबंदी के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर तैयारी। टोंक के मालपुरा में ग्रामीण लाइनमैन के शव के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ने की कोशिश की। वहीं घटना से गांव वालों में हड़कंप मच गया। चूरू में सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर NH-58 पर जाम जारी है। हाईवे पर लोग पत्थर डालकर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। जयपुर के झोटवाड़ा में दुकान ढहने के मामले में घायल मजदूरों को मलबे से निकालकर बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जयपुर के कोटपुतली इलाके के हाईवे स्थित खटाना मार्केट के सामने चलती कार में अचानक आग लग गई। आग से कार जलकर
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, जनता जनार्दन के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसा आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपना अगर धर्म दिखाएगी तो कैसे काम चलेगा। संविधान में सबके लिए समान कानून होना चाहिए। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का हुआ है जिन्होंने ज्यादा सहा है, और वो है हिंदू, वो है सनातनी। और सनातनी अगर आज अपनी मांग कर रहा है, देखिए मैं बीच में फिर नहीं सर, ऐसा नहीं। 2 मिनट। पढ़े लिखे आदमी है सर, आप पढ़े लिखे आदमी, मैं जिम्मेदार पढ़े आदमी हैं। लिखा हूं तो मैं अपने मतलब की बात नहीं कर सकता। तुमको बोल तर्क तुमको पूरा होने दीजिए। आपने भी 2.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड में रोक देते। मोहब्बत बांटना, नफरत ना फैलाएं। मोहब्बत ही अब मैं एक बाइट दिखाता हूं, ये तय करिए आप लोग और व्यूअर्स, आप लोग तय करिए ये नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन फैला रहा है, धमका कौन रहा है और मोहब्बत कौन बांट रहा है। मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, इस नेता को पहचानिए। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। आप देखिए, सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए। तो बेसिकली ये अधिकारियों को कह रहे हैं कि गलती से एनकाउंटर ना हो जाए, नहीं तो हत्या का मुकदमा शासन जब बदलेगा तो कायम हो जाएगा। अब ये बाइट दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, बताइए देवकीनंदन जी, बताइए। दिखानी चाहिए देवकीनंदन जी। देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमसे कह रहे थे साधुओं को प्रेम मोहब्बत बांटनी चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है हम लोग समझाएं, और हमेशा जब हम कथा प्रारंभ करते हैं, विश्व शांति की चर्चा करते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबसे प्यार की बात करते हैं। लेकिन जब हमको ये दिखने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सामने, तो फिर भी अगर साधु चुप बैठा रहे और साधु समाज के लिए खड़ा ना हो, अपने देश के लिए खड़ा ना हो, सर भाला चला देगा साधु। देखिए सर, आप भालो सर, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बड़ी कदर करता हूं मैं आपकी। अंसार साहब, वो अपनी बात को 30 सेकंड ये क्या बात हुई यार? मैंने भाला चला देगा आदमी यार, मतलब संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं, संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं। एक सेकंड, आप अपनी। अब मैंने कहा एक हाथ में भाला भी रखते थे और एक हाथ में माला भी रखते थे, मैंने ये बात कही है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में तो देखिए, मेरे हाथ में तो सिर्फ अभी माला है, भाला, ठीक है। सुनिए, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे सब देखिए, जब आपका अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बच्चे भी, बच्चों का मुझे नहीं पता। नहीं, जिनके ऊपर आरोप है भाई, नहीं तो बच्चे पुलिस वालों को मारा था। अरे पुलिस वालों को मारे, आप बच्चे ने गोली चलाई है। सुनिए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुंडे, लेकिन पुलिस इनाम घोषित किया हुआ उनके ऊपर। देखिए, यही प्रॉब्लम है, और उनसे बीजेपी उनकी बात करेंगे, जब उनकी बात करेंगे तो ये साधु बन जाएंगे। आपको पता जैसे हम सनातनियों के लिए हमें गुंडा बनाने में, भाला उठाने में, ये भूल जाते कि हमारे हनुमान जी के हाथ में, हमारे देवी जी के हाथ में सब कुछ है, और ये हम लोग अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैं सनातन धर्मगुरु हूं, मैं मुसलमान भाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं, उनके धर्मगुरु ये हैं, ये उनकी बात करेंगे, मैं अपने लोगों की चर्चा करूंगा, और मुझे मेरे बच्चों को बचाने का पूरा राइट है। मैं वो बात कहूंगा जिससे मेरा वंश, मेरा आने वाली पीढ़ी और मेरी संस्कृति बची रहे, और उसके लिए बहुत जरूरी रामायण का पाठ, और ये योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे और ऐसे रामायण का पाठ हमारे उत्तर प्रदेश में कराते रहे। जनाब, रशीदी साहब कह रहे हैं, रशीदी साहब कुछ कहते हैं, बड़े दिनों से, बड़ी देर बाद आ रहे हैं, फिर ऑडियंस के पास जा रहा हूं, सवाल आ रहे हैं कई सारे। देखिए जी, देवकीनंदन ठाकुर जी की उम्र करीब मेरे हिसाब से 40 से ऊपर ही होगी। नहीं, 45 है। कोई पढ़ाई 45 है, उम्र बता रहा है तो पॉइंट पे आ जाओ भाई, उनका क्या है वो बता देंगे। सुनो, ये जोक का मैदान नहीं है, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है, थोड़ा सा सुन लो। उसके लिए भी कला चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें पहले भी थी और ये संत पहले भी थे, लेकिन वाणी ऐसी नहीं थी संतों की जैसी आज है। ये सोचने की बात है।
और ये क्यों है? और ये क्यों? सर एक मिनट, संतों की स्वतंत्रता पर मौलाना का अपनी बात कर सर, मैं बात करूं, मैं बीच में बोला, मैं अभी से एक बात कहूंगा, जब वो प्रश्न कर ले तो उत्तर हमसे जरूर ले लीजिए। जी बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। और ये क्यों है इसका जवाब दे देता हूं मैं। जी जी जी। ये इसलिए है कि हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए और मैं बच जाऊं, पिछले जो पाप हैं वो धुल जाएं कहीं वॉशिंग मशीन में आकर। मैं साफ कहता हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आचार्य जी को इनको इनवाइट मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। आपने बयान दिया था, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात आपने नहीं। एक राम मंदिर के बारे में बयान दिया था, तो चेहरा चमकाने के लिए बयान दिया था? नहीं, मैं तो आज भी कायम हूं। सुनिए, आपने पीछे एक बयान दिया था, आपने एक और पीछे बयान दिया था जिसके ऊपर काफी सारा बवाल मचा। क्या चेहरा चमकाने के लिए दिया मैं था? उस पर कायम हूं आज भी। मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई, चेहरे चमकाने के लिए दिया मेरे था? खिलाफ 2 एफआईआर हो गई, एक सहारनपुर में हो गई राम मंदिर को लेकर, एक सोमनाथ को लेकर गुजरात में हो गई। मैं कायम हूं उस पर आज। ओके। मैं कोई भय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच बात कह रहा हूं। और मैं मतलब अभी ये राम मंदिर बन गया है, लेकिन 100 साल बाद कुछ और भी हो सकता है, 50 साल बाद कुछ और भी हो सकता है। और डंडे की चोट कहूंगा। मेरा जवाब सुन ले। मैं भड़काने की बात नहीं करता। 2000 बोल रहे हैं कि 50 साल बाद राम मंदिर रहेगा नहीं रहेगा, मैंने अब नहीं कहा, भड़काने की बात नहीं कर बोल रहे हैं आप। मैंने नहीं कहा कि 50 साल बाद मंदिर नहीं रहेगा। मेरी बात सुनिए, ये गलत कह रहे हैं आप। 2014 से पहले एफआईआर हुई आप लोगों को कहने की वजह से। 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी। देवकी नंदन ने तब भी विशाल जन सैलाब को इकट्ठा किया था अपनी सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए। 2017 से पहले योगी सरकार नहीं थी, जब कुंभ का आयोजन हमारे माननीय उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मैं अपने कथा पंडाल से लेकर संगम तट तक 1 लाख लोगों को लेकर गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देने के लिए गया था। तब मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने गया था। तब तो योगी सरकार नहीं थी, तब तो मोदी सरकार नहीं थी। रही बात चेहरा चमकाने की, भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। मेरी आयु सुनिए जी जी जी, क्योंकि डायरेक्ट अटैक मत करिए ना मुझे। सुनिए ना, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए सर। अरे आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मेरी मैं तो सारे साथ 5 साल के बाद चमक रहे हो आप। 5 साल से पहले कौन साधु था सामने? बताओ, एक का नाम बताओ। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी योगी के आने के बाद, एक सेकंड, आप कह रहे हैं मोदी योगी आने के बाद साधु संत अब बोलने लगे हैं। सर, आपने जैसे कहा कि वाणी, जैसे कि आपकी वाणी साधुओं की वाणी ये नहीं होनी चाहिए, और साधु को हक नहीं है भाला रखने का। तो सर, क्या हम कब तक पालघर जैसे हत्याकांडों को देखते रहेंगे, जहां एक साधु मरमरता बिल्कुल इस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है? तो सर, आप भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो भाला या बंदूक आपको भी चलानी पड़ेगी। जी, किसी मुसलमान को देखा आपने भाला रखे हुए या चाकू रखे हुए? हम भी सेल्फ डिफेंस करते हैं। रखा है किसी को? ये देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है वो रखे। भाले की इजाजत नहीं है। भाले की इजाजत जो है ये फूक मार के करते हैं, हथियार थोड़ा रखते हैं। जी जी, अगला सवाल बोलिए। इस तरफ से लेते, क्या सवाल है? खड़ो सर, मेरा सवाल उन सर से है। उन्होंने अभी कहा कि जो संत जो हैं, जो अपना शस्त्र को साथ में रखते हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, भाला रखते हैं, वो गुंडे हैं। तो जो पांडवों और कौरवों को, जो परशुराम जी का नाम लो साथ में, जो परशुराम जी थे जिन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया, जो द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को एक तरीके से शिक्षा दी, वो सब गुंडे थे आपकी नजर में? नहीं, एक तो आपने मेरे शब्दों में फेर कर दिया। नहीं कर दिया आपने। त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। अरे त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। फरसा न फरसे का आया। अरे भाला और फरसा सब सस्ता है। जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। त्रिशूल एक धार्मिक चिन्ह है, फरसा भी धार्मिक चिन्ह है। सिख लोग हमारे कृपाण रखते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा आप पेश कर रहे हो। वो दूसरे लहजे में कह रहे थे कि एक हाथ में माला रखते हैं, एक हाथ में भाला रखते हैं, यानी कि प्यार से भी बात करते हैं, लेकिन मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी। मैंने केवल ये कहा, सुनो मेरी बात, साधु और असाधु की पहचान उसकी वाणी, उसके कर्म, उसके आचरण, उसके चरित्र से ही होती है। व्यवस्था टाइम वेस्ट से नहीं होती। नहीं वेस्ट से नहीं होती। अब आप बीच में बोल रहे हैं, समय और अब आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए, कई बार चोर भी पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते हैं चोरी करने, तो उनके कर्म से होती है। मूंड मुंडाए हर मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडने भेड़ ना बैक उठ जाए। जो व्यक्ति हिंसा की बात करता हो, नफरत की बात करता हो, उसे मैं साधु मानने को तैयार नहीं हूं। कोई बुरा मानता हो मान जाए। गुड। कितनी बार साधु वो है जो कबीरदास क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे। जी जी जी, देखिए साधुओं पर ये बहस नहीं है, चर्चा नहीं है। बच्चे ने जो सवाल पूछा अब आगे, आपसे तो बड़े साधु हैं हम, काहे के साधु? आपसे बड़े साधु हैं।
अच्छा काम के साधु है, अच्छा बलात्कार करते हैं, खाते हैं, गायत्री चोरी बलात्कार करते हैं, आपकी तरह नफरत नहीं फैलाते, लोगों को लड़ाते नहीं हैं, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ भाई? इनके कार्यकाल में हुआ। मैंने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। आपकी पार्टी की आपकी सरकार थी मुजफ्फरनगर दंगों में, क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? इस तरह मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? लीपापोती मत करो, गलत कह रहे हैं। एक सेकंड, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी भी जब अतीक और मुख्तार क्या बुलडोजर चलता है तो आपकी पार्टी के नेता आगे आके बोलते हैं मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 10 बार सुनो, अतीक और मुख्तार के हम कतई हमारे मन में सहानुभूति नहीं है। बयान देते हैं आपके लोग। नहीं, रामगोपाल जी पार्टी से बाहर निकालो। नहीं कहा आपने। उनका बेटा गोली चला रहा है इस और तरह उनका जबरदस्ती मत करो। दूसरी बात समर्थन कर रहे हैं। देखिए सुनिए, इन लोगों को यही तो पीड़ा है कि ये मुख्तार का और अतीक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, ये योगी जी की घोषणा का विरोध क्यों नहीं कर रहे। अरे हम क्यों करें। सांसद शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई जुल्म है, योगी सरकार मुसलमानों को निशाना बनाकर जुल्म कर रही है। ये नफरत कौन फैला रहा है? दोनों बातें सही हैं। कैसे? दोनों बातें सही हैं। देखिए कैसे? विकास दुबे कौन था जिसका बुलडोजर चला, जिसका एनकाउंटर हुआ? कौन था विकास दुबे? हिंदू था, मुसलमान था? जवाब दीजिए। जवाब तो सुन लो। नफरत कौन फैला रहा है? बुलडोजर की कार्रवाई जुल्म है और चुन चुन के बुलडोजर चलाया जा रहा है। दोनों बातें सही हैं। राजनीतिक विरोधियों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में डीएम की पत्नी अतीक अहमद का राजनीतिक विरोधी है, मुख्तार अंसारी के राजनीतिक विरोधी है, उन पर बुलडोजर नहीं चला तो फिर वो मजे कर रहे हैं जेल में। बहुत बढ़िया। अरे अतीक अहमद जेल से फोन कर रहा है, बीजेपी की सरकार है वहां, साबरमती की जेल में, वहां से मर्डर और करा उसके दिया। बेटे को आप बचा रहे हैं, सरकारें उसके बेटे को रामगोपाल यादव बचा रहे हैं। आज 21वां दिन है, एक भी शूटर अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी शूटर। ओके, देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनके साथ मैंने साक्षात्कार भी किया था, उन्होंने बोला था कि अगर गजवाए हिंद है तो भगवा हिंद भी होना चाहिए। लेकिन उन दोनों की क्या स्टेटमेंट है, देवकीनंदन ठाकुर की और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की? मैं देवकीनंदन ठाकुर यहां मौजूद है, उनके सामने स्टेटमेंट को प्ले कर रहा हूं। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बने तब तक कह रहे हैं भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। जिनके ब्याह नहीं में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के लिए। एक तरफ तो जनसंख्या कंट्रोल करने की बात हो रही है, मैं धर्मवीरों की जब बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ देवकीनंदन जी आप और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। आप कहते हैं 5-5 गोद में खिलाओ, वो कहते हैं 4 पैदा करो, 2 को रामकाज के लिए भेज दो। मैंने 5-6 कई चीजों को देखते हुए कहा, हमारे भगवान श्री राम जी के 4 भाई हैं, 4 भाई हैं। हमारे बहुसंख्या के परिवार पहले हुआ करते थे, आजकल हमारे सनातनी थोड़े ज्यादा ही कुछ गए, हम 2, हमारा एक ही रह गया है। तो न तो हमारे बच्चों को भाई मिल पाता है, न बहन मिल पाती है, न कोई परिवार मिल पाता है। तो वो बच्चे बेचारे अकेले अकेले रह के घर में बोर भी होते हैं। तो कम से कम छोटे बड़े भाई, बच्चों की बोरियत का आपको ज्यादा ख्याल आ रहा है? मुझे आने वाले बच्चों की बोरियत, लेकिन वहां पर आप सुनिए, रुकिए देख, मुझे आने वाले, वहां आपने ये नहीं बोला जो मैंने देखा, मैं जो वहां आपने जो बोला वो आपने सुना। मैं वहीं आ रहा हूं जी, आऊंगा वहीं जी, आप मुझे बोलने दो बस। मुझे आने वाले बच्चों की बोरियत की बहुत बड़ी चिंता है। देश की नहीं है, कह रहे देश की नहीं है आपको चिंता? बच्चे ही देश हैं, आने वाले बच्चे ही हमारा देश भविष्य तय करेंगे, ये शायद भूल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब तक, मैंने एक बात कही कि जब तक सनातनी बहुसंख्या में रहेंगे ये देश सेकुलर रहेगा। लेकिन जिस देश में, जिस दिन हम लोग बहुसंख्या में नहीं रहे, उस दिन ये देश सेकुलर भी नहीं रहेगा। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात ये भी जानते हैं लाल जैकेट वाले, ये बात वो भी जानते हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं, ये बात वो भी जानते हैं जो कुर्सी पे आज नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन मौन रहेंगे किसकी खातिर? वोट की खातिर। लेकिन मुझे किसी का वोट तो चाहिए नहीं, मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी तक, कब तक? लेकिन आप प्रधानमंत्री कहते हैं जनसंख्या घटाओ, आप कह रहे जनसंख्या बढ़ाओ। तो अगर जनसंख्या घटाओ तो हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। आप इनके दोनों के समर्थक हैं। अच्छा, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी और इनके भी समर्थक हैं। आपके कितने बच्चे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमीर जी, ऑन एयर।
ईमानदारी से बताओ। नहीं, मेरा तो एक ही बच्चा एक ही है। नहीं, ये लेट है ना। पढ़े लिखा आदमी कोई ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। नहीं नहीं, गुरुओं पढ़ा का लिखा काम है लोगों को सही राह दिखाना। पढ़ा लिखा और समझदार आदमी होगा। अमीश जी अपनी तरफ और सुनो, नौजवान बैठे हैं, ये भविष्य देश का, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ता हुआ प्रदूषण और बढ़ती हुई आबादी। और कोई भी जो ये बढ़ाने की बात देखो खुशी होती, ये सवाल मुझे खुशी होती, जो भाटी साहब ने मुझसे पूछी कि आपके कितने बच्चे, मुझे खुशी होती जब शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, तब भी आप ये बात बोलते तो मुझे खुशी होती। लेकिन वहां चुप है, यहाँ देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री पे बोलेंगे तो फिर सीधी बात होगी, सीधी बात होगी कि आप दो नाव पे सवार हैं। जी जी, आप जो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूं, कोई मौलाना जनसंख्या बढ़ाने की बात करता है, शफीकुर रहमान बर्क मौलाना बढ़ाना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन मौलाना है क्या? कुछ सांसद है समाजवादी पार्टी के, कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं, तो आप कट्टर मुसलमानों को टिकट को देते हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में इंसान है दोनों तरफ। आप कट्टर लेकिन ज्यादा तादाद में दोनों ही बातें गलत है। नहीं देनी चाहिए आपको आबादी पर नियंत्रण, ये तो बड़ी बात बोल दी, नियंत्रण होना चाहिए आबादी, ये बड़ी बात बोल दी। एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहे, एक सेकंड, वो तो हमारे, आप गलत चले गए अमीश जी, ऐसा मत करो, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, कोई भी आबादी बढ़ाने की बात करे वो गलत है। ये जो देश का भविष्य बैठा है, नौजवान बच्चे, हम कहते हैं देश का भविष्य है, हम इनको कब तक कहते रहेंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो? इनको खुद करने दो ना। ये बच्चा एक पैदा करें, ये 10 पैदा करें, इनकी मर्जी। हम कौन होते हैं कहने वाले के सब 5 करो 10 करो? ये क्या तरीका हुआ? आज इस चैनल से डिसाइड हो गया कि हम सबके 2 बच्चे होने चाहिए। आप धर्म सिखाओ। मैं सनातनी धर्मगुरु धर्म गुरुओं का काम सिर्फ धर्म की बात बताना है, सियासत करना नहीं है। परिवार को बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हिंदू बहुसंख्यक है, सोच है उनकी और गलत सोच है। नहीं, मेरी गलत है। इनकी सोच को गलत साबित कर दीजिए। एक सेकंड, इनकी सोच को गलत साबित कर दीजिए। कोई मुस्लिम मुल्क बता दीजिए जहां पर लोकतंत्र हो और वो सेकुलर भी हो, बता दीजिए। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। अरे क्यों? हिंदुस्तान जब तक रहेगा तब तक सेकुलर रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता। जी जी जी, तो हिंदू राष्ट्र की तो कोई बात ही नहीं कर रहा कोई। नहीं बन सकता। अंसार रज़ा, सोच है लोगों की, सोच। मैं फिर आपसे वही बात कहूं, मैं अच्छा सोचता हूं। आपका शो जो है बहुत, ये भी आपकी सोच ही है, पूरी दुनिया में देखा जाता है 100% वाले, और बड़ी इज्जत से देखा जाता है। तो यहां से कॉमेडी नहीं जानी चाहिए। कॉमेडी कौन कर रहा है? वो पब्लिक तय करती है कि कॉमेडी कौन कर रहा है, कॉमेडियन कौन है। अब मैं देवकीनंदन ठाकुर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई, एक बात बता दीजिए, अगर मोदी सरकार, योगी सरकार अगर कानून लाती है 2 बच्चों का, तो आपके इस बयान का क्या होगा जो आपने दिया है कि 5-5 गोद में खिलाओ? ओके, जवाब दीजिए देवकीनंदन। देखिए, अगर मोदी सरकार, मेरा पूरा बयान यही है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, जब तक बच्चे पैदा करते रहो, तब तक 5-5 बच्चे गोद में पैदा करते रहो। अरे अब देखो, बीच में अब जवाब नहीं देंगे। इशारा कर रहा हूं। अरे क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगा जो कुछ करना है। आप ऐसा मत कीजिए। मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं किसी का। मैं सनातनी धर्मगुरु हूं, मेरा काम है, जो मुझे दिख रहा है भविष्य। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में हमारे सनातनी भाई बहन प्यार से क्यों नहीं मंदिर में पूजा कर पा रहे? बांग्लादेश में क्यों मंदिर तोड़े जा रहे हैं? क्यों 13 साल की मेरी बात सुन, हम पूछेंगे आपके चैनल के माध्यम से। नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं, ये तो बीच में बोल रहे हैं, ये तो बीच में बोल रहे हैं। आप एक एग्जांपल दे दीजिए ना, सुनिए ना, करिए देवकीनंदन ठाकुर जी का एग्जांपल दीजिए। कोई मुस्लिम मुल्क बताइए जो सेकुलर भी हो, जहां पे लोकतंत्र भी हो। नेम वन 56, 57 है भाई। अमीर जी बता दीजिए। अमीर जी मेरी बात खत्म होने दीजिए। शिवम त्यागी के पास एक नाम आया लगता है। एक सेकंड, मेरी बात खत्म हो, पाकिस्तान की माला जपते हैं। मेरी बात एक मिनट में खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में सिर्फ। 13 साल की बच्ची को, ये मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर का जवाब दे रहा हूं आपको, वो उसका बयान है ये। 13 साल की बच्ची जिसको हमारा कानून या वहां का भी कानून शादी करने का अधिकार नहीं देता, उस बच्ची का जबरदस्ती शादी करा के धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अफगानिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है, उन सब पड़ोसी देशों को देखकर मैं आज अपने देश की चिंता न करूं, आने वाली पीढ़ी की चिंता न करूं, तो धिक्कार है मुझे धर्मगुरु होने पर। मैं आपके चैनल पे एक ऐलान करता हूं, मैं आपके चैनल पे ऐलान करता हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान जब इस तरह की क्रूरता कर रहे हैं, तो ये खड़े हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मैं सरकार से मांग करता हूं इनसे ताल्लुकात तोड़ें अपने, इन तमाम देशों से।
मैं मांग करता हूं। प्रेम शुक्ला, ठीक, अच्छी मांग कर रहा आपके अंदर हिम्मत, लेकिन आज तक इनकी हमारी हिम्मत तो बहुत है, घुस के मारते हैं। आपकी हिम्मत जरा देखिए, कायरता आपकी है। पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के खड़े हो जाते हैं, ये पाकिस्तान को बोलते हैं, बुरा लग जाता है। सुनो, मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार से प्रार्थना कर दें, मोदी सरकार से प्रार्थना कर दें कि इनसे संबंध तोड़ दें। मैं आपके चैनल पे मोदी सरकार से एक प्रार्थना करता हूं, पाकिस्तान का वजूद ही तोड़ दें। जी, मैं साथ हूं आपके, मैं सहमत हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन और सुनिए, अगर सरकार उसको तोड़ने के लिए आर्मी भेजती है, मैं सबसे आगे रहूंगा। हो तैयार आप? हो तैयार? जाना बहुत ऊपर बढ़ेगा। हम चाहते हैं भारत जो है, जो पहले था प्रेम शुक्ला जी, ईरान तक, वो होना चाहिए भारत। पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को निपटाने बोलने वाले लेकिन पाकिस्तान को निपटाएगा कौन? पाकिस्तान निपटेगा, बिरयानी खाने कहां जाएंगे फिर? अरे अभी देखिए, अभी आप ही जाएंगे फिर? क्यों आप नहीं बताते? आपको कमाल की बात है, पाकिस्तान को निपटाने के लिए हमारा समर सेना है। ऐसे ओवरवेट लोग कहां सीमा पे जाके लड़ पाएंगे? लड़ने के लिए तो सर हमारा स्वस्थ होना चाहिए ना। सर हमारा अंडरवेट है, आपसे ज्यादा है। अच्छा ठीक है, चलिए आप प्रेम शुक्ला, आपको जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी ठाकुर जी से सवाल है। ठाकुर जी, राधे राधे। अरे राधे राधे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके टाइम पे भी जनसंख्या कानून नहीं थी, तो आपके कितने संतान थे? और अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे जो बाबा है, उनकी तो शादी ही नहीं हुई है। नहीं, क्या कह रहे हो? मेरे से क्या पूछ रहे हो? सर आपके कितने संतान है? सर मेरी संतान जितना मैंने बोला उतनी है। 5 नहीं है, कसम से है। अच्छा सर, अरे 5 का घबरा क्यों रहे हो? आपको गिनवाऊं, मिलवा दूंगा। मतलब मैं आपको मास्टर ही है संतानों में, वो दूसरों को कह रहे हैं मत बताइए, उनकी 2 हो, 4 हो, 5 हो, मेरी तो आप 6 है। संतानों की बात कर रहे हैं। 6 है, मेरी 6 है, इनसे एक फालतू है। मैं इनसे भी ज्यादा मास्टर हूं। ठीक है भैया, आप ही मास्टर हो इस विषय में। इसमें ओके, वो कह रहे हो आप ही मास्टर हो, इसमें वो मास्टर नहीं है। ठीक है, मास्टर है, अच्छी बात है, हम है मास्टर। खुद बोला कि मेरे 6 बच्चे हैं और उनके वो बोलते हैं कि 5 नहीं करने चाहिए। आप मुझे खुद बताइए, अभी आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे 6 हैं और उनके 5 बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। बोलकर भैया आपने खुद बोला कि मेरे खुद 6 हैं, मैं उनसे मास्टर हूँ। बच्चे करने में आपने बोला कि मैं मास्टर हूँ, और वो जब बोल रहे हैं कि सबको 5 करने चाहिए तो आपको दिक्कत हुई। ये क्यों बोल दिया आपने? फंस गए खुद आप। अरे 10-10 करो ना। जी जी जी, जिससे सवाल मना कर रहा है। जी जी जी, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तभी आप करो, अदरवाइज ये अच्छी बात है। और उनका डजंट मैटर कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक सवाल तो सुन, पूरा तो आने दीजिए। एक मिनट, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, बच्चे मत पैदा करो अनलेस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और आप बोझ नहीं लेना चाहते। बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि बच्चे तब पैदा करो जब आप फाइनेंशियली उनका ध्यान रख पाओ। अदरवाइज अगर बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे, उनको शिक्षा नहीं करवा पाओगे, तो वो क्या काम करेंगे? ये डिबेट जो है, मैं डिबेट के हिसाब से जवाब दूं कि एज ए धर्मगुरु जवाब दूं? अब डिबेट के हिसाब से जवाब दीजिए। तो मैं दे देता हूं। निश्चित मैंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारा देश इस प्रजा को इतनी संभालने के योग्य अब नहीं रहा है। जरूरत से ज्यादा हमारे यहां पर संख्या हो चुकी है, इसीलिए मैंने याचिका डाली है। लेकिन ये बात मुझे तब बोलनी पड़ती है, और इसलिए बोलनी पड़ती है कि कहीं हम दो और हमारे एक के चक्कर में बहुसंख्या न बढ़ जाए और हमें हमारे देश से ही बाहर न कर दिया जाए, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। जी जी जी, आखिरी राउंड है, 30 सेकंड के अंदर अपनी बात रखिए अंसार रजा आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने देश के लोगों से कि संविधान की इज्जत करें। संविधान के खिलाफ चाहे हिंदू बोले, मुसलमान बोले, पंडित बोले, मौलवी बोले, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का बयान दे। जी, संविधान के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई हो, एक तरफा ना हो। शिवम त्यागी, क्या सरकार एक तरफे फैसला ले रही है? चाहे वो अतीक पर कार्रवाई हो, चाहे वो मुख्तार पे कार्रवाई हो, चाहे अतीक के गुर्गों पर हो, और अब तो उनकी बीवी कह रही है कि अतीक अहमद की बीवी कह रही है कि उनके बच्चों को भी मारा जा सकता है। रोहन गोपाल यादव भी यही बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता। कितनों की बीवियों को उन्होंने बेवा कर दिया, कितनों के बच्चों के मां बाप को मार दिया। जब तक ये सारे कहां थे? ये तो सरकारों में थे ना, उनको खत्म करवा देते। आज ये गैंगस्टर की बीवी के हिमायती बने हुए। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में
जब कानून संविधान नहीं था उससे भी हजारों साल पहले संत थे। इस देश का आधार संत हैं। 491 में आदि शंकराचार्य पैदा हुए और उसके बाद इस देश को जब भी जरूरत पड़ी वो वहीं उस आधार पे थे। तो तमाम चीजें आएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये देश ऐसा ही सनातनी था, बहुत शुक्रिया और रहेगा। जी 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 बिल्कुल आखिरी दौर है, मैं इससे आज समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन देवकीनंदन जी आप कुछ कहना चाहते, सुना दीजिए आप चलते चलते कुछ। हो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेरा राक्षस सब जानो प्राणी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।